अस्सलामु अलैकुम। खबरनामे का आगाज करते हैं सुर्खियों से। मानसून की आमद के पेश नजर मुताद्दी अमराज की रोकथाम का लगातार जायजा लेने महकमे सेहत को चीफ मिनिस्टर की हिदायत। जगन असासाजात केस की तहकीकात, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की दरखास्त पर समाअत 25 जून तक मुलतवी। कांग्रेस तेलंगाना अवाम के एतमाद से महरूम, सदर जमहूरिया के इंतखाबात के बाद अलहदा रियासत का फैसला लेने दामोदर रेड्डी का मशवरा। महकमे पुलिस में तबादलों के लिए बड़े पैमाने पर रिश्वत का हुसूल, साबिक वजीर शंकर राव का सनसनीखेज इल्जाम। और नशे की हालत में ड्राइविंग, हुमायूं नगर में 4 नौजवान बशमूल 2 लड़कियां गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने महकमे सेहत के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मानसून की आमद के पेश नज़र रियासत में बिलखुसूस कबायली इलाकों में मुताद्दी अमराज की रोकथाम का लगातार जायजा लेते रहें। उन्होंने मच्छर के कांटे से पैदा होने वाले अमराज से निपटने के लिए दरकार मॉस्किटो नेट्स की सरबराही की भी हिदायत दी। वज़ीर आला ने सेक्रेटेरिएट में वज़रा और आला अहदेदारों के साथ आफात समावी इंतजामिया की मीटिंग के दौरान महकमे सेहत की तैयारियों का जायजा लिया। इजलास में रियासती वज़रा के लक्ष्मी नारायणा, आनम राम नारायण रेड्डी, धर्मना प्रसाद राव, जाना रेड्डी, टी.जी. वेंकटेश के अलावा चीफ सेक्रेटरी पंकज द्विवेदी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जी. सुधीर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ज़राअत वी. नागी रेड्डी और कई आला अहदेदार शरीक थे। चीफ मिनिस्टर ने किसानों को इनपुट सब्सिडी की तकसीम में तेज़ी लाने के लिए महकमे ज़राअत को हिदायत दी और कहा कि इस बात को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाने चाहिए कि ये सब्सिडी किसानों के अकाउंट्स में रास्त ट्रांसफ़र की जाए ताकि दरमियानी आदमी के दखल को रोककर शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने तयक़ुन दिया है कि SC/ST के लिए खुसूसी फंड्स जारी किए जाएंगे। सेक्रेटेरिएट में SC/ST सब प्लान की ज़ेली कमेटी के साथ हुए आला सतही इजलास में कमेटी की तजावीज़ का भी जायज़ा लिया गया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में SC तबके के लिए 2,900 करोड़ और ST तबके के लिए 1,500 करोड़ रुपए का खुसूसी पैकेज देने की सिफारिश की थी। किरण कुमार रेड्डी ने कमेटी की सिफारिशात को मंजूर करने का तयक़ुन दिया है। रुकने पार्लियामेंट कड़पा जगन मोहन रेड्डी के असासाजात की तहकीकात के सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की दरखास्त पर समाअत 25 जून तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक जगन मोहन रेड्डी के वकला ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की दरखास्त पर जारी की गई नोटिस वसूल करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अहदेदारों ने जेल पहुंचकर जगन से मुलाकात की और उन्हें यह नोटिस हवाले की। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कई कायदीन और जगन की अहलिया ने चंचलगुड़ा जेल में जगन से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर अंबाटी राम बाबू ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी हशाश बशाश हैं। उन्होंने कहा कि जगन तमाम इल्ज़ामात से जल्द ही बरी साबित होकर वापस आ जाएंगे। उन्होंने पेशकयासी की कि जल्द ही मज़ीद कायदीन वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। जगन से मुलाकात करने वालों में साबिक DGP सुरंजीत सेन की अहलिया के अलावा आंजेहानी रुकन असम्बली PJR की दुख्तर भी शामिल थीं। तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने कोला चंद्रमोहन की जानिब से उन पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हक़ाइक़ के इजहार की हिम्मत न होने की वजह से दूसरों पर कीचड़ उछालने के लिए बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूरो लाटरी से हासिल हुई रकम से कोला मोहन ने 10 लाख रुपए पार्टी फंड के लिए दिए थे, लेकिन जब उन्हें कोला मोहन के कारोबार का पता चला तो उन्होंने इस रकम को अदालत में जमा करा दिया था। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि काला मोहन उनके जिस अकाउंट नंबर का हवाला दे रहे हैं उसकी तफसीलात सामने लानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अवाम को गुमराह करने के लिए साक्षी भी साजिश में शामिल है। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के अवाम के एतमाद से महरूम हो चुकी है और परकाल का नतीजा
इसकी ताज़ा मिसाल है। मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर दामोदर रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आला कमान को सदर जमहूरिया के इंतखाब के फौरी बाद अलहदा तेलंगाना के हक़ में फ़ैसला लेना चाहिए, वरना रियासत में कांग्रेस की बका मुमकिन नहीं रहेगी। उन्होंने एल राजगोपाल और टीजी वेंकटेश पर पार्टी को कमज़ोर करने का भी इल्ज़ाम लगाया। दामोदर रेड्डी ने कहा कि रियासती काबीना में 5 साल तक मौजूद रहने वाले वज़रा को पार्टी को मजबूत करने के लिए बाहर आना चाहिए। ప్రత్యేక రాష్ట్రం తప్ప ఈ తెలంగాణ ప్రాంతంలో వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి కావాలని చెప్పి మీరు ఎన్నడూ అడగలేదు. ఒకవేళ ముఖ్యమంత్రి అభివృద్ధి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడే వరకు ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ వారు ఉంటే మాకేం అభ్యంతరం కూడా ఉండదు అని చెప్పి సందర్భంగా మనం రేపు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలక్షన్ తర్వాత మేము ఒకసారి పోయి మళ్ళీ ఒకసారి హైకమాండ్ కు చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు వారి నిర్ణయం ప్రకారం మా నిర్ణయం ఉంటుందని చెప్పి। तेलुगुदेशम पार्टी के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ज़िमन इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त का जायज़ा लेने में मसरूफ़ हैं। वो रोज़ाना एक असम्बली के हल्के के कायदीन से मुलाकात करते हुए शिकस्त का जायज़ा ले रहे हैं। उन्होंने हल्का असम्बली ओंगोल के कायदीन से मुलाकात करते हुए उनसे काफ़ी देर तक बातचीत की। पार्टी ज़राए ने बताया कि चंद्रबाबू नायडू 2014 से पहले पार्टी को ग्रॉस रूट लेवल पर मुस्तहकम करना चाहते हैं। रियासती हुकूमत अराजियात के रजिस्ट्रेशन के लिए अवाम से मजमूई तौर पर एक ही टैक्स वसूल करने पर गौर कर रही है। मीडिया से बात करते हुए महकमे रजिस्ट्रेशन के वजीर टी नरसिम्हा ने कहा कि एक टैक्स वसूल करने की सूरत में इसमें भी कमी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि अंदरून 1 माह तमाम रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज्ड करते हुए महकमे को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जारिया साल 6,700 करोड़ रुपए की वसूली का निशाना रखा गया है, जबकि गुज़िश्ता साल 5,600 करोड़ रुपए के मिन जुमला 5,400 करोड़ रुपए वसूल किए गए। మీ డాక్యుమెంట్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది, ఇంకో డాక్యుమెంట్ కరెక్ట్గా ఉంటాయి, అన్ని ఏదో మొత్తం మీద డూప్లికేట్ డాక్యుమెంట్స్ పెట్టినా ఏం పెట్టినా అది మనం నిరూపించలేని విధంగా కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. ఈయన వెళ్ళి స్పాట్లోకి వెళ్ళి అది కరెక్ట్గా కాదని చూసే సాధ్యం కాదు, ఎవరికి కష్టం. అలాగే కొన్ని చోట్ల ఒకటి జరిగిపోతున్నాయి రిజిస్ట్రేషన్, డబుల్ రిజిస్ట్రేషన్స్, మల్టిపుల్ రిజిస్ట్రేషన్స్, దొంగ రిజిస్ట్రేషన్ జరుగుతున్నాయి. దాన్ని అరికట్టాలని నేను పదే నేను మీటింగ్స్లో కూడా గట్టి చెప్పడం కూడా జరిగింది। रुकन असम्बली नागम जनार्दन रेड्डी ने तेलंगाना के अवामी नुमाइंदों से सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए कांग्रेस के सदारती उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को वोट न देने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए नागम ने कहा कि मुखालिफ तेलंगाना जहन रखने वालों को शिकस्त देने का अब वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम में जारी सरगर्मियों से इस बात का इशारा मिलता है कि चंद्रबाबू नायडू प्रणब मुखर्जी की तायद का जहन बना चुके हैं। नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि बदनवानियों के मामलात में सिर्फ एक वजीर को ही जेल में डाला गया है, जबकि दीगर वज़रा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने केवीपी रामचंद्र राव के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा किया। నిజాన్ని చెప్తున్నాం, ఇవాళ తెలంగాణ వాళ్ళెవరు కూడా నిజంగానే తెలంగాణ కోరుకుంటుంటే వీళ్ళంతా, అది కాంగ్రెస్ కానీ టీడీపీ కానీ ఎవరైనా సరే, ప్రణబ్ ముఖర్జీకి మాత్రం రేపు అధ్యక్షునిగా దేశ రాష్ట్రపతిగా ఆయనకు మాత్రం ఓటేయొద్దని చెప్పి మేము తెలంగాణలో ఉండే ప్రతి ప్రజాప్రతినిధికి, ప్రతి ఒక ఎమ్మెల్యేకి కానీ ఎంపీకి కానీ మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। साबिक वजीर शंकर राव ने इल्जाम लगाया है कि महकमे पुलिस में तबादलों के लिए बड़े पैमाने पर रिश्वत ली जा रही है। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने बताया कि एसीपी के लिए 10 ता 20 लाख, इंस्पेक्टर पुलिस के लिए 3 ता 5 लाख और सब इंस्पेक्टर के लिए 2 ता 3 लाख रुपए तक रिश्वत हासिल की जा रही है। उन्होंने कहा कि तबादलों के दौरान सर्विस कवायद की भी खिलाफ वर्जी हो रही है। पसंदीदा मकामात पर तबादले के लिए भी रिश्वत ली जा रही है। शंकर राव ने कहा कि दीगर महकूमजात में भी बदनवानियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। उन्होंने कहा कि आरटीआई से तफसीलात हासिल करने के बाद वो अदालत से रुजू होंगे। పోయిన సంవత్సరం ఆగస్టు 2వ తారీఖు రోజు కూడా ఏసీపీల పోస్టింగ్ చేసిండ్రు। 47 రోజుల నుండి 5 నెలల మధ్యన 14 మందిని, ఇప్పుడు 48 మంది। దీనిని నేను ఇవాళ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ కింద అడగడం జరిగింది। ఒక్కొక్క పోస్టింగ్ కు ఏసీపీలకు 15 నుండి 20 లక్షల రూపాయలు, అదే విధంగా సిఐలకు 10 నుండి 12 లక్షల రూపాయలు,
ఎస్ఐలకు మినిమం 5 to 8,000 lakhs rupees. ఇది నేను ప్రూవ్ చేయకుండా ఐఎమ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్. वज़ीर आला और सदर पीसीसी को पार्टी को साफ और शफाफ बनाने के लिए इक़दाम करने चाहिए। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के रुकने कौंसल पी वेंकटराव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात के लिए अवाम ने जो फैसला दिया है उसका एहतराम करना चाहिए, न कि अवाम पर शक किया जाए। उन्होंने कहा कि अवाम अपने वोट की अहमियत को समझते हैं। हुकूमत को गुज़िश्ता 7 सालों से जो गलतियाँ हुई हैं उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश को सुनहरा प्रदेश बनाने का 7 साल पहले जो वादा किया गया था उसका 30% हिस्सा भी अब तक पूरा नहीं किया गया। वेंकटराव ने कहा कि सियासत में कारोबारी अफराद के आ जाने से कांग्रेस की कुर्बानियां फरामोश हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की कारकर्दगी का मुहासबा करने के बजाय पार्टी कायदीन को अपना मुहासबा करना चाहिए। अलहदा तेलंगाना सियासी जेएसी के सदरनशीन कोदंडाराम ने कहा है कि सीमा आंध्रा के कायदीन अलहदा तेलंगाना की तश्कील को रोकने के अलावा इलाके के मुलाजिमीन को अलाट की गई अराजियात में भी रुकावटें पैदा कर रहे हैं। तेलंगाना हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से निकाली गई रैली से खिताब करते हुए कोदंडाराम ने अराजियात की फराहमी में सोसाइटी पर बेकायदगियों के इल्ज़ामात को गद्दार अफराद की कारस्तानी करार दिया। सदर जमहूरिया के इंतखाब के बाद कांग्रेस आलाकमान तेलंगाना पर फैसला ले सकती है। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर टीजी वेंकटेश ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अगर रियासत की तकसीम नागुज़ीर हो जाती है तो सीमा आंध्रा के अवाम और कायदीन से भी मशवरा लिया जाना चाहिए। टीजी वेंकटेश ने कहा कि 9 दिसंबर की तरह आधी रात को फैसला लेने से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में हमारे नारे के खिलाफ सीमा आंध्रा के अवाम ने जो फैसला दिया है उससे मुत्तहदा आंध्रा के मौक़िफ़ की बरकरारी का सख्त दावा करने से हम कासिर हैं। कांग्रेस के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने शराब पॉलिसी पर तेलुगुदेशम की तनकीद को मुज़े का खैस करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए तुलसी रेड्डी ने कहा कि शराब पर तेलुगुदेशम का मौक़िफ़ डोगली पॉलिसी के मुमासिल है। उन्होंने कहा कि 1997 से 2004 तक लॉटरी तरीक़ेकार पर अमल करने वाली तेलुगुदेशम आज उसी तरीक़ेकार पर उंगली उठा रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत में किसानों के लिए खाद और तुख्म की कोई कमी नहीं है। ताहम उन्होंने कहा कि किसानों की जानिब से बीटी तुख्म की मांग की वजह से मुश्किलात पेश आ रही है। इस मौके पर किसान सेल के लीडर कोदंडा रेड्डी ने कहा कि बरखी सरबराही में डिस्कॉम के तरीक़ेकार की वजह से हुकूमत की नेक नामी मुतासर हो रही है। उन्होंने धान की खरीदी में बेकायदगियों के लिए मिलर्स को जिम्मेदार करार दिया। कोदंडा रेड्डी ने कहा कि खुसूसी माशी जोन्स के अराजियात को बेरोजगार किसानों में तकसीम किया जाना चाहिए। खबरों का सिलसिला वक्फे के बाद जारी रहेगा।